हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को एसके मैथ एंड साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आइए हम लोग आज इस सेशन में सीखेंगे समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है। विलोपन विधि से समीकरण को हम लोग हल करने के लिए सीखेंगे। ऐसे तो समीकरण को हल करने के अनेक नियम हैं, जैसे कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, ग्राफ विधि। हम इस सब विधियों से जो है समीकरण को सोल्व करते हैं, लेकिन हम इस सेशन में जो है आज देखेंगे कि विलोपन विधि से कैसे समीकरण को सोल्व किया जाता है। आप लोग विलोपन विधि से समीकरण को बहुत बार हल किए होंगे, लेकिन आज जो आपको इस सेशन में दिया जाएगा सबसे हट के अलग मिलेगा, यानी कि आप जो है आज के बाद से फिर विलोपन विधि को जो है सोल्व करने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, हेडलाइन डालिएगा, विलोपन विधि से समीकरण को हल करें। हम लोग जो है इस सेशन में विलोपन विधि से समीकरणों को हल करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, कहीं लिखा हुआ था, देखिए ध्यान दीजिएगा, कहीं लिखा हुआ था 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरा समीकरण दिया हुआ था 2x प्लस 2y बराबर 2, 2x प्लस 2y बराबर 2। विद्यार्थी जी देखिए, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट। आज के बाद आपको विलोपन विधि में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सिर्फ मेरा वीडियो को आराम से आप देखिए, बिना स्किप किए हुए आराम से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, कहीं लिखा हुआ था कि 3x प्लस 4y बराबर 10। क्या था? 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ था 2x प्लस 2y बराबर 2। विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान से समझिए। देखिए ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2, एकदम बात को आराम से समझिए। जब भी आपको ऐसा दिया हुआ रहे इक्वेशन, तो विलोपन का मतलब ही होता है विलुप्त करना। अब विलुप्त का मतलब होता है खत्म करना, खत्म का मतलब होता है डिलीट करना, या डिलीट का मतलब होता है हटा देना। तो बात को समझिएगा, जैसा नाम वैसा काम। इसमें आपको साफ शब्दों में कहा गया है कि विलोपन विधि से हल करें। इसका मतलब हुआ कि आप एक पद को विलुप्त करें, x को या y को। तो देखिए ध्यान दीजिए विद्यार्थी जी, विलुप्त तभी होगा जब दोनों समान होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 4y है, यहाँ 2y है, तो ये दोनों एक दूसरे से कटेगा जब बराबर रहेगा तब, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो हमको विलुप्त करने के लिए सबसे पहले विद्यार्थी जी हम लोग को करना क्या पड़ेगा कि जो है समान पदों, जैसे y वाला तो y वाला, दोनों y को समान करना पड़ेगा, या x को ख़त्म करना है, यानी विलुप्त करना है, डिलीट करना, हटाना है। तो याद रखिएगा, हमें x के दोनों मानों को जो है इक्वल करना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो इक्वल होगा कैसे? एक समान तौर पे आप इक्वल करने का तरीका ये है कि पहला इक्वेशन के x y का कोफिशिएंट को दूसरे इक्वेशन में, और दूसरा इक्वेशन के y के कोफिशिएंट को पहले इक्वेशन में गुना कर देंगे, तो दोनों बराबर हो जाएगा। या तो कहिएगा आप विद्यार्थी जी कि सर सिर्फ y को हम हटा सकते हैं क्या? नहीं, आपका अगर जो इच्छा है कि हम x को ही हटाएं, तो सेम प्रोसेस आप x पे कर सकते हैं। क्या कीजिएगा कि पहला समीकरण का x का कोफिशिएंट को दूसरे समीकरण में मल्टीप्लाई कीजिएगा, और दूसरा समीकरण के x के कोफिशिएंट को पहले समीकरण में गुना कीजिएगा, तो दोनों का जो कोफिशिएंट पद होगा बराबर हो जाएगा। तब उस कंडीशन में हम लोग फिर उसको काट देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कटेगा कैसे? एक बात इसको भी आप समझ लीजिए, जब हमें दोनों साइन, जैसे मान लीजिए ये दोनों बराबर आ जाए, सपोज डैट, जैसे हम गुना किए चला, तो ध्यान दीजिए आ गया 6x और ई भी आ गया 6x, तब कटेगा कैसे? तो देखिए ई भी प्लस और ई भी प्लस। तो ध्यान दीजिएगा, जब दोनों प्लस प्लस में रहेगा, जब दोनों कोफिशिएंट का मान प्लस में रहेगा, तब उसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। और लेकिन दोनों अलग अलग रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ? अलग अलग। जैसे मान लीजिए प्लस में और आएगा माइनस में, तो समान में रहेगा,
समान कोफिशिएंट दोनों का साइन समान रहेगा तब हम जो है उसको घटाएंगे, लेकिन दोनों को अपोजिट साइन रहेगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ विद्यार्थी जी कि जब एक का मान प्लस में दूसरा का मान माइनस में, तब उस कंडीशन में हम दोनों को जोड़ेंगे। लेकिन जब दोनों का मान प्लस प्लस में ही रहेगा तब हम घटाएंगे, या दोनों का मान माइनस माइनस में ही रहेगा तब हम माइनस करेंगे यानी घटाएंगे। तो याद रखिएगा, समान चिन्ह के साथ हम क्या करेंगे, घटाएंगे, और अपोजिट चिन्ह के साथ जोड़ेंगे। बात समझ में आ गया? तो देखिए एकदम आराम से विद्यार्थी जी, एकदम आप बिना स्किप किए हुए मेरे वीडियो को आप लोग देखते रहिए। आज के बाद कभी भी आपको विलोपन विधि से समीकरण को हल करने में कोई भी तरह का परेशानी नहीं होगा। सिर्फ आप आराम से बिना स्किप किए हुए मेरे वीडियो को आराम से आप देखिए और बात को समझिए। देखिए, तो हमें बाई कोफिशिएंट को अगर जो खत्म करना है तो हमें लिखना पड़ेगा। आराम से लिखिएगा, पहले लिखिएगा क्या, समीकरण एक में, समीकरण एक में, समीकरण देखिए आपको बताएं कि समीकरण एक में जो है दूसरा का कोफिशिएंट को पहला में और पहला का कोफिशिएंट को दूसरा में। तो समीकरण एक में 2 से, समीकरण एक में 2 से, तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 4 से गुणा कर, 4 से गुणा कर। देखिए समझिएगा विद्यार्थी, अब हम तो ये फिक्स हो गया कि हम इसको काटेंगे बाई वाला को, क्योंकि बराबर बाई को कर रहे हैं। तब हम अभी आपको क्या बताएं, जब दोनों समान साइन में हो, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो। तब जब दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो तब हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा तब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आइए, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ए भी चिन्ह जिसको हम काट रहे हैं वो दोनों का आगे का सिंबल देख लेना है, इसके आगे प्लस इसके आगे भी प्लस। विद्यार्थी जी आराम से, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो देख लिए कि दोनों समान चिन्ह है। तब हम लिखेंगे क्या करने पर, घटाने पर। क्या करने पर, घटाने पर। आराम से। तब आप क्या कीजिए, जो आप कहे हैं उस चीज को लागू कीजिए। आप लिखे हैं कि समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 4 से। आराम से अब गुणा करना है। पहला समीकरण में जितने भी पद दिए हुए हैं सभी पदों में बारी बारी से गुणा कीजिए और लिखते जाइए। फिर उसी तरह से दूसरा समीकरण में जिस कोफिशिएंट से आप गुणा कर रहे हैं उसको बारी बारी से हर एक पद से गुणा कीजिए, उसके बाद उसको लिख दीजिए, समीकरण दूसरा में आ जाए। तो यहाँ दिया हुआ है 2, तो 2 से गुणा करेंगे पहले 3 में, तो 3 दूना 6x। आराम से देखते चलिएगा, फिर इसका कहानी खत्म विद्यार्थी। इसके आगे प्लस इसके आगे प्लस, तो ये तो प्लस से हो गया समय साइन में। देखिए जब हम आपको सभी साइन पॉजिटिव में रहे तो आपको साइन देखना ही नहीं है। लेकिन विद्यार्थी जी जब साइन चेंज हो, यानी बीच में कहीं माइनस कहीं प्लस कहीं माइनस कहीं प्लस, तब साइन पे आपको जरूर ध्यान देना। नहीं तो बस थोड़ा सा प्लस के जगह माइनस किए, पूरा परिश्रम आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी से हमें जो है सोल्व करना है, यानी कि ध्यान देना प्लस और माइनस पे भी आ जाइए। तो हम इसको जब 2 को गुणा किए 3 से, तो 3 दूना 6x। फिर चला आराम से, फिर इसको गुणा करेंगे 4 से, तो 4 दूना 8y। अब बराबर 10। अब इसको गुणा करेंगे 10 से, तो बोलिए 10 दूना 20। पहला कोफिशिएंट से गुणा करने के बाद मेरा फाइनल इक्वेशंस तैयार है। सेकंड में आ जाइए, सेम प्रोसेस। फिर इस 4 को लेंगे, गुणा करेंगे पहले 2 से, तो 2 चौका 8x, फिर 2 चौका 8y, और फिर 2 चौका 8। किए क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा आराम से। पहला इसमें हम गुणा किए तो 8x,
फिर इसको हटाए, इससे गुना किए, फिर 8/, फिर इसको हटाए विद्यार्थी जी, इससे गुना किए तो 4, कोफिशिएंट पद सब आराम से हम लिखें। बात समझ में आया? अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। और अगर जो अभी भी कोई तरह का प्रॉब्लम है विद्यार्थी जी, तो एक बार फिर से आप देखिए, हम लिखें क्या, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुना कर घटाने पर, और घटाना या जोड़ना कैसे हम करेंगे, कोफिशिएंट को लेने के बाद हमें डिसाइड कर लेंगे कि जुटेगा कि घटेगा। तो डिसाइड कैसे होगा हम आपको बताएं, देख लेंगे कि इसको कोफिशिएंट को इसमें कर रहे हैं, इसका कोफिशिएंट को इसमें गुना कर रहे हैं, तो देख लेंगे दोनों का साइन क्या है। तो जब दोनों का साइन समान रहेगा तब घटाएंगे, लेकिन दोनों का साइन अपोजिट रहेगा तब जोड़ेंगे। कहने का मतलब ये प्लस तो ये भी प्लस तक घटाएंगे, ये प्लस और ये माइनस रहता चला तब करते क्या, जोड़ने पे। अब मान लीजिए ये माइनस यही प्लस, यानी कि उल्टा, मतलब दोनों अलग अलग रहता तब घटाते, दोनों अलग अलग रहता तब जोड़ते, और दोनों अगर जो समान रहता तब घटाते। आ जाइए, बात को समझिए। अब यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बड़ा आसान से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लिखें घटाने पे तो इसको करेंगे घटाओ घटाओ घटाओ, कुछ नहीं तो इसके आगे प्लस। ये देखिए, अब एक बात को आप और ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा आराम से, कि जब प्लस और प्लस हो तो साइन प्लस आएगा, जब माइनस और माइनस हो तो साइन क्या होगा, प्लस होगा, जुट जाएगा दोनों। अरे प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, इतना बात को याद रखिएगा। आ जाइए, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, तो कहिएगा कि सर हम कैसे समझेंगे कि वो प्लस में है, तो चला आराम से, जिस आदमी के पास कर्ज नहीं रहेगा उसके पास तगादा ही नहीं आएगा। कहने का मतलब ये हुआ, जब उसके आगे कुछ नहीं है इसका मतलब पॉजिटिव में है, अगर जो उसके आगे माइनस लगा हुआ है इसका मतलब ऋणी व्यक्ति है। तो हम समझ जाएंगे कि जिसके साथ अगर जो कोई साइन नहीं लगा हुआ है तब वो पॉजिटिव है, और अगर जो उसके साथ आगे लगा हुआ है माइनस, इसका मतलब वो नेगेटिव। आ जाइए, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए ये हो गया आपका प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस। बात समझ में आ गया होगा। देखिए कैसे साइन चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। बात समझ में आ गया। चलिए, अब हमको इस चिन्ह से कोई लेना देना, बात खत्म, फाइनल चिन्ह, इस सब साइन से अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको आप लोग हटा सकते हैं आराम से, इसका अब कोई भी नहीं। हम इतना देर इसमें आपको जो है टाइम इसलिए लिए विद्यार्थी जी कि आपको ये ना लग जाए कि सर ये माइनस आप घटाएं तो वही लिख दिए ना, एकदम गलती नहीं कीजिए। वैसा कीजिएगा तो फिर आप आगे फंस जाइएगा। यानी सावधानी से, आराम से, सीखने वक्त कोई हड़बड़ी नहीं, एकदम आराम से सीखना है। 1 से 2 क्वेश्चन को हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद जैसे देखते हैं कि आप लोग ड्राइविंग साइकिल या मोटरसाइकिल सीखते हैं तो शुरुआती तौर में एकदम आराम से चलते हैं, है ना। फिर सीख जाने के बाद जितना स्पीड धराना है धराते जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआती में स्पीड धरावे लगेगा तो फिर आप सीख ही नहीं पाइएगा। तो इसलिए एकदम स्पीड नहीं, एकदम आराम से सीख लेंगे। उसके बाद जितना स्पीड से जाना है एकदम जाते रहिए, एकदम कोई टेंशन नहीं, एकदम बिंदास। तो आ जाइए आराम से। तो अब इसके साथ हमको इस सब चिन्ह को नहीं देखना है, अब देखना है मेरा फाइनल चिन्ह को। ये माइनस हो गया, इसका मतलब ये बदला है, ये नहीं बदला है। तो अब हमको देखना है इसको और देखना है इसको। तो देखिए जितना प्लस उतना माइनस कहाँ निकलता, बस समझ में आए। अब इसके आगे वाला भी सिंबल नहीं देखना, लेकिन इसके आगे वाला देखना, क्योंकि माइनस हो गया। तो अब बताइए ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो 8 में जब 6 गया तो 2 बचेगा, लेकिन सिंबल किसका, सिंबल किसका, जो बड़ा रहेगा। तो आप मुझे बताइए कि 6 और 8 में बड़ा कौन, 8। तो 8 का सिंबल क्या है, माइनस, इसलिए इसको लेंगे माइनस आराम से। अब 20 में से 8 घटा तो बच गया 12। तो कहिएगा कि यहाँ भी माइनस होगा ना, चिल्ला बड़ा 20 और 8 में बड़ा है 20, इसलिए 20 के साथ साइन है प्लस, इसलिए होगा प्लस। तो कहिएगा प्लस लिखे ना, तभी ना बताएं कि प्लस लिखे या ना लिखे, ऑलरेडी वो पॉजिटिव होता है। चलिए बात को समझिए, आ जाइए आगे। इसलिए x बराबर 12/-2 काट दीजिए, 2 छक्का 12, यानी कहने का मतलब हुआ x बराबर -6। बात समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक विद्यार्थी जी? आराम से आप x का मान निकाल सकते हैं,
आ जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें अब चाहिए बाई का मान। एकदम आराम से, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से समझिएगा। लिखिएगा विद्यार्थी जी यहाँ पे आराम से, क्या लिखिएगा, समीकरण एक में x का मान देने पे। चला आपका माइंड में एकदम चलता होगा विद्यार्थी जी कि समीकरण एक में क्यों, हम 2 में रखेंगे। तो जी आप बिल्कुल रख सकते हैं, 1 में 2 में, जिसमें आपकी इच्छा है आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा इच्छा हो गया थोड़ा फास्ट में 1 था तो 1 से चल दिए। आपका मान होगा नहीं सर हम 2 से चलेंगे, आप 2 में रखिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं, आराम से। सिर्फ कैलकुलेशन आप लोग आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाइए समीकरण 1 में x का मान देने पर, तो आप समीकरण को 1 को आराम से छापिए कि 3x + 4y = 10। तो आप कहिएगा कि सर इस समीकरण में काहे न छापे, तब मूल समीकरण जो था ना उसको छापिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप सेम चीज़ से अगर जो कोई समीकरण में गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उससे ही नहीं होगा, साइन में आपको जो है फिर फाइनल जा करके आपको मिल जाएगा, क्योंकि उससे फिर कर दीजिएगा। देखिए 3x का मान आपको -6, तो -6 रख दीजिए, अब + 4y = 10। अब बोलिए 3 × 18 - 18 + 4y = 10। अब लिखिएगा कि 4y = 10, आई माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, तभी हो जाएगा कि 4y = कितना 28। इसलिए x = 28/4, यानी कि फाइनल आंसर आपका y = 7, y = 7। अब विद्यार्थी जी अब देखिए आपका जो है फाइनल आंसर आ गया, x = -6 और y = 7। तो आप कहिएगा कि सर हम कैसे समझेंगे कि मेरा सोल्व किया हुआ जो है सही है। तो याद रखिए आराम से आप चेक करके देख सकते हैं कि मेरा सही है या गलत है। तो कीजिएगा क्या, बात को समझिए। अगर जो आप चाहते हैं कि हम चेक कर लें, यानी जांच, यानी ये नहीं कि आपको जब यहाँ जांच करने बता दिए तो फिर एग्जामों में आपको बनाने के लिए आए तो जांच भी कर दीजिएगा ना। आराम से सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के लिए आप चेक कर सकते हैं। देखिए हम बता देते हैं कि आप चेक कैसे कीजिएगा कि मेरा सही है कि गलत। देखिए नीचे कर देते हैं, यहाँ पे जांच करके, जांच। अगर जो नहीं दिख रहा होगा तो इधर देखिएगा, जांच कर करके हम लिख देते हैं जांच। आइए ये आपका पहला इक्वेशन था 3x + 4y = 10। देखिए विद्यार्थी जी अगर जो x और y का मान पुट कर देने के बाद, सोल्व करने के बाद अगर जो 10 आ जाए तब हम समझेंगे कि सही है। कहिएगा और दूसरा तरीका सर, हाँ जी दूसरा तरीका भी आपको हम पहला से बता रहे हैं, आप दूसरा में रख दीजिए, उससे भी आ जाएगा। तो कहिएगा दूसरा से करेंगे तो कितना आना चाहिए, तो जी दूसरा में लिखा हुआ है 2x + 2y = 2, यानी कि आपको x और y के मान देने के बाद, सोल्व करने के बाद आपको 2 आना चाहिए, तब आपका सही होगा। आ जाइए तो 3x का मान आपको -6 है तो रख दीजिए, y का मान आपको 7 है तो 4 × 7 = 10 दिया हुआ है। सोल्व कीजिए, 6 × 18 माइनस में प्लस माइनस, ऐसा चौका 28। अब देखिए 18 में से यदि 28 में से 18 गया तो बोलिए 10 आया। अगर जो आपका ये आ गया तब मेरा सही है। x और y का मान, बात समझ में आया। x और y के मान को जब हम पुट किए तब जब हम मुझे सोल्व कर करके उसके बराबर का मान आ गया, इसका मतलब हुआ कि मेरा जो है ये सही है। इस तरह से अगर जो आप लोग को समझ में आया तो आप इसको समीकरण 2 में भी रख कर करके आप लोग आराम से चेक कर सकते हैं। विद्यार्थी जी उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह जो है बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर जो आपको समझ में आ गया होगा तो ईमानदारी पूर्वक आपको एक होमवर्क देते हैं, इसको जरूर कीजिएगा। और जरूर करने के बाद जो है आपसे सोल्व हुआ या नहीं हुआ या आपका फाइनल आंसर क्या आया, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। आइए ये जो है आपका आज का डेट हम डाल देते हैं कि आपको जो होमवर्क मिला है इसको आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। कहीं लिखा हुआ था 2x + 3y = 5, दूसरा 3x + 2y =
2y बराबर 2। इसको आप लोग आराम से सोल्व कीजिएगा और जो भी आंसर आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। इसका जो भी फाइनल आंसर आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप SK मैथ एंड साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।